Hello student, welcome to my new video for class 10th subject biology chapter 7th control and coordination. Today's topic is reflex action and walking. What is the difference between reflex action and walking? वॉकिंग का मीन होता है चलना। जैसा कि आप घर से चलकर स्कूल आते हो या घर से चलकर कहीं पर जाते हो, जिसमें हमारी लेग्स काम करती हैं, बॉडी के अदर पार्ट भी काम करते हैं। वॉकिंग हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। अगर हमारा मन किया तो हम वॉकिंग करेंगे, अगर हमें नहीं चलना तो हम रुक सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पहले मान लो आप गली में चल रहे हैं, एकदम से आपको कोई चीज़ यानी कि बाल, कोई गेंद आती हुई दिखाई दी। आपकी आंखों ने मैसेज मिला कि ये गेंद आपको लगेगी, तो आपकी बॉडी एकदम से रिस्पॉन्स दिखाएगी और उस बॉल से हट जाएगी विद इन सेकेंड। ऐसा क्या है, आंखों ने उस बॉल का सिग्नल, उस गेंद के को सिग्नल के रूप में गेन किया, क्योंकि आंखों में रिसेप्टर होते हैं। फिर उसको नर्व सेल के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाया। फिर ब्रेन ने डिसीजन लिया कि गर्दन या बॉडी को हटाओ, तो वो सिग्नल फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू होता हुआ कहाँ पर आया, इफेक्टर ऑर्गन तक, यानी टांगों तक आया या हाथ तक, पैर तक, जिसको भी हटना है, बॉडी को हटना है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर, संदेश का जाना ब्रेन तक, ब्रेन ने डिसीजन लिया और फिर दोबारा से संदेश का आना कि इससे बचने के लिए ये करो, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के अंदर आपको कुछ पता चला होगा। वॉकिंग मीन चलना और रिफ्लेक्स एक्शन का मीनिंग आपको पता चल गया। इट इज़ इनबोर्न, ये जन्म से ही होती है, एंड प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, और ये क्या होती है, किसी भी जीव में जन्म से ही होती है रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसीजर। अगर किसी व्यक्ति में जन्म से रिफ्लेक्स एक्शन शो ना करे तो वो अब नॉर्मल व्यक्ति माना जाएगा। इट इज़ एक्वायर्ड, एक्वायर्ड होते हैं जो चीज़ जन्म से प्राप्त नहीं होती। जन्म लेते ही बच्चा चल नहीं सकता, जिसको वो अपने लाइफ स्टाइल के दौरान सीखता है, जीवन के दौरान सीखता है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। ये लर्निंग से आती है। इट इज़ ऐटोमेटिक, यह ऐटोमेटिक होती है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय इंडिविजुअल। जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये ऐटोमेटिक होती है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉकिंग क्या है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल के अंदर होती है। इट कैन बी चेंज, कौन, वॉकिंग, वॉकिंग को चेंज कर सकते हैं। मान लो आप स्कूल में जा रहे हो, अगर चलना शुरू कर दिया तो आप बीच में रुक भी सकते हो, रुक कर वापस भी आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्कूल के लिए चल पड़े या किसी स्थान पर जाने के लिए चल पड़े तो आप वहीं जाकर ही रुकोगे, आप बीच में रुक भी सकते हैं। लेकिन अगर रिफ्लेक्स एक्शन एक बार शुरू हो गया तो वो पूरे एक्शन के बाद ही रुकेगा, पूरा काम होने के बाद ही रुकेगा, उसको बीच में रोका नहीं जा सकता, ये बीच में नहीं रुकेगा। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे अब हम। उससे पहले हम एक ग्राफ देखते हैं, एक चार्ट देखते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखो, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। इसके 2 पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम
यहाँ पर क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पार्ट है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो दिमाग हो गया, स्पाइनल कॉर्ड है रीढ़ की हड्डी है, जो वहाँ पर नर्व सिस्टम का एक गुच्छा होता है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़कर जितना भी संदेश लाने और ले जाने का सिस्टम बच गया, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये वॉलेंट्री हो सकती है इच्छिक क्रिया से, और अनैच्छिक बिना इच्छा के होने वाली। जो इच्छिक क्रिया से होती हैं वो क्रेनियल, जो ब्रेन से निकल कर आती हैं, स्पाइनल बोलते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर आती हैं। अगर ब्रेन से कोई निकल कर आती है तो उसको क्रेनियल नर्व बोलेंगे, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर आएगी तो उसको स्पाइनल नर्व बोलेंगे। इनवॉलेंट्री बिना इच्छा के होने वाली को बोलेंगे साइम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। इस ग्राफ को मैं एक बार यहाँ दिखाता हूँ। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आया है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, जो ये ब्रेन है, ये ब्रेन होता है सिर, और जो यहाँ से रीढ़ की हड्डी के साथ जो गुच्छा निकलता है संदेश लाने और ले जाने वाली नर्व सेल का, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसको छोड़कर जितनी सारी नर्व सेल बच गई वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आ गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर कोई ब्रेन से निकलती है नर्व सेल तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो टाइप से होता है। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर सारा सिस्टम बच गया वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। इनको बोलते हैं वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री होता है इच्छा से होने वाली, इनवॉलेंट्री बिना इच्छा के होने वाली। वॉलेंट्री के अंदर आती हैं, अगर कोई नर्व सेल ब्रेन से निकल रही है तो उसको क्रेनियल बोलते हैं, और अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है तो उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। लेकिन इनवॉलेंट्री के अंदर क्या आएंगे, सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। तो अब हम इनको पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। सीएनएस क्या है? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज होलोड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है that lie along the mid part of body inside axial skeleton। जो हमारा स्केलेटन है, स्केलेटन सिस्टम है, उसकी एक्सिस के अलोंग नर्व सेल होती हैं। उसके अंदर आता है एक तो ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। उन दोनों को कुल मिलाकर बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारी बॉडी की एक्सिस है लंबाई के अकॉर्डिंग, वहाँ पर ऊपर तो होता है हेड, सिर, ब्रेन, और उससे एक मोटी नली निकल कर आती है। ये देखिए, ये ब्रेन और ये जो नली निकल कर आती है मेन, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये दो पार्ट हैं इसके। अब इनको दोनों को छोड़कर जितनी नर्व सिस्टम बच गए वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। इट इज़ लेटरल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जो पार्ट बच गया संदेश को लाने और ले जाने के लिए, वो सभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। दैट डेवलप फ्रॉम सीएनएस फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट। जो सीएनएस से ही चलती हैं, या तो ब्रेन से निकलेंगी या स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, लेकिन ये बॉडी के बाकी पार्ट को जोड़ने के लिए जाती है। उन सभी नर्व सेल को बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट हैज़ टू पार्ट, वॉलेंट्री नर्व अंडर आवर विल। ऐसी नर्व सेल जो इच्छा से होने वाली क्रियाओं से संबंधित हैं, और इनवॉलेंट्री नर्व सेल जो हमारी इच्छा के बगैर होने वाली, जैसे इच्छा से होने वाली कौन सी हैं, स्नीजिंग, कफिंग, वॉकिंग। और इनवॉलेंट्री बिना इच्छा के होने वाली हार्ट बीट करना, ब्लड का फ्लो करना, एटसेट्रा। वॉलेंट्री नर्व, इट हैज़ क्रैनियल नर्व फ्रॉम ब्रेन। अगर कोई नर्व सेल ब्रेन से निकल कर आती है तो उसको बोला जाएगा क्रेनियल। एंड स्पाइनल, अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर आती है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व सेल को स्पाइनियल, और ब्रेन से निकल कर आने वाली क्रेनियल।
इनवॉलेंट्री नर्व किसको बोलते हैं? इट हैज टू पार्ट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब नर्व सेल के अंदर जो मेन पार्ट हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, और इसको छोड़कर जो नर्व सिस्टम बच गया उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन दोनों की अपनी ही नीड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन काम करता है डिसीजन लेने का, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम संदेश को पहुंचाने का और संदेश को वापस लाने का काम करता है। एक दूसरे के बगैर ये क्या है? अधूरे हैं।